बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर किसी को शक था तो मेरा ख्याल है कि अब दूर हो गया होगा कि कितने फासले हैं, कितने इख्तलाफात हैं पीडीएम के अंदर, ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी के हवाले से। और पीपल्स पार्टी अपने आप को बड़ा सही तरह मैनेज करते हुए आगे चल रही है। और अभी आपने देखा कि एक मुलाकात हुई जो बड़ों की थी, सबसे अहम लोगों की थी, सरबराहों की थी। नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी तक उसमें थे। उसके बाद अगले ही दिन ऐसा क्या हो गया कि फौरन बिलावल को बुलाना पड़ा। असल में हुआ यह कि मरियम साहिबा बड़े गुस्से में थीं और उन्होंने कहा कि ये मामला तो कहीं बन नहीं रहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है ट्विटर पे कहने को और लोगों को बताने को कि ये हुआ क्या। इस्तीफे जो हैं वो भी 31 दिसंबर तक, वो भी अपनी लीडरशिप को मैंने तो आर या पार कह दिया था, आर या पार कह दिया था। तो ये तो कोई गेम ही ना हुई, इस्तीफे तो आ ही नहीं रहे, स्पीकर को कब जाएंगे, कब वो माने जाएंगे, ये क्या गेम हो रही है। तो उन्होंने फिर दबाव डाला और मौलाना फजलुर रहमान को फिर कहा कि जी बिलावल को बुलाएं। बिलावल को बुलाया गया, जिस तरह किसी को लाइन हाजिर किया जाता है, जी आएँ जी अपनी पोजीशन क्लियर करें। वहाँ क्या हुआ इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक आपको बात बता दूं कि हमने इस वीडियो में एतजाज़ अहसन के हवाले से भी आपको बताना है कि एतजाज़ अहसन ने किस तरह पीडीएम को उड़ा कर रख दिया है। और सीनियर पॉलिटिशियन होने के साथ साथ वो आइनी और कानूनी माहिर हैं। उन्होंने ऐसी ज़बरदस्त बातें बताई हैं, हकीकत और कानूनी और आइनी पॉइंट्स, जिसके बाद पीडीएम के पल्ले कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। और एतजाज़ अहसन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, उनके हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद बात की है। वो इतने अहम आदमी हैं, इस बारे में भी हम बात करेंगे। अच्छा, अब देखिए कि हुआ ये कि बिलावल साहब को बुलाया गया और कहा गया जी आप अपनी पोजीशन क्लियर करें। बिलावल ने कहा क्या मतलब जी क्लियर, क्या क्या, हम तो आपके साथ हैं। उन्होंने कहा नहीं, आप पीडीएम का हिस्सा हैं, बतौर पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा है या नहीं है, आप ये इस्तीफों में हमारे साथ हैं या नहीं हैं। बिलावल ने तो फिर लाजवाब उल्टा जवाब शुरू कर दिया कि जी ये मेरे ऊपर चढ़ाई किस बात की। पहले तो ये आर या पार वाली बात ये हमने तो नहीं की, और पहले ही जिस तरह हमने कहा कि ये आखिरी ऑप्शन होना चाहिए इस्तीफों का, आप इसको पहले क्यों ला रहे हैं। जब बात हो गई कि पहले लॉन्ग मार्च होगा उसके बाद इस्तीफों की बारी आएगी, तो आप ये हम पर इतना प्रेशर क्यों डाल रहे हैं। और आप ये देखिए कि यहीं पर एक अहम बात कि किस तरह नवाज शरीफ जो हैं वो पांव पड़ गए हैं आसिफ अली जरदारी के और कह रहे हैं जी कुछ भी कर लो, इमरान खान को बस हटा दो, मैं सब कुछ देने को तैयार हूं। वजारत उज़्मा की भी बात हुई है कि वज़ीर आज़म आपका बन जाए। वो कहानी क्योंकि मुझे याद आ गई कि इस वक्त बड़ी अहम है, तो उसका भी हवाला बाद में करते हैं। अच्छा, बात यह है कि फिर बिलावल साहब ने कहा कि जी ये जो आप कह रहे हैं आर या पार, ये हमने तो नहीं कहा, और हमसे पूछे बगैर आप इस तरह की बात करते हैं, तो इस्तीफे तो इस तरह नहीं होंगे और हम आपस में मुशावरत करेंगे और उसके बाद ये नौबत आएगी। हमने आपके साथ चलने का इतना तो कर दिया कि इस्तीफे जो हैं लीडरशिप को जमा करा दें, और आप क्या कि जी आप दे ही दें, असम्बली ही तोड़ दें। आप देखिए कि बड़ा वाज़ेह हो गया कि मौलाना को यहाँ पर शिकस्त हुई, मरियम को भी, और मरियम शदीद गुस्से में थी, शदीद गुस्से में थी। उसका अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि जब मुलाकात के बाद मरियम नवाज साहिबा से सवाल किया गया जी ये सारा डिले जो हो रहा है ये इस वजह से है, आज बिलावल को भी इसीलिए बुलाया गया कि इस्तीफ़ों में देर हो रही है, बिलावल की वजह से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से, बिलावल मान नहीं रहे इस्तीफ़ों पर, यह बात है। तो मरियम ने फ़ौरन कहा बिलावल आप इसका जवाब दें। उन्होंने माइक उस तरफ कर दिया कि बिलावल इसका जवाब दें। इसका मतलब है, क्योंकि ये भी होता है कि नून लीग में मरियम नवाज साहिबा कई दफ़ा इस बारे में पकड़ी भी गई कि जी खुद फीड किए जाते हैं सवाल कि ये करना वो करना। खैर, तो बिलावल ने इसका जवाब ये दिया कि जी हम साथ हैं, इस्तीफ़ों की भी बात है, सब ऑप्शंस मौजूद हैं, सीईसी में सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में हम इस पर फैसला करेंगे। यानी पीपल्स पार्टी ने अभी तक इस्तीफों का फैसला नहीं किया, और सीईसी में जिसमें एतजाज़ अहसन साहब भी मेंबर हैं उसमें यह फैसला होगा। और बिलावल साहब ने यह कह दिया कि जो फैसला सीईसी का होगा वही एतजाज़ साहब का होगा। अब क्यों एतजाज़ अहसन साहब का जिक्र करना पड़ा, क्योंकि एतजाज़ अहसन साहब ने मीडिया में आकर उड़ा कर रख दिया पीडीएम को। पहली बात उन्होंने ये कही कि जी ये कौन इनको मशवरे देता है, ये कर क्या रहे हैं, ये जिस तरह से वबा फैली हुई है इसकी वजह से सब कुछ मुलतवी कर देना चाहिए था। एतजाज साहब कह रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर तरीन लोगों में हैं, और वो कह रहे हैं कि जल्द से रैलियां, हर चीज इनको मुलतवी कर देनी चाहिए थी, खत्म कर देनी चाहिए थी। और ये तो जानों से खेल रहे हैं, इतना बड़ा उन्होंने ये बयान दे दिया है कि ये जानों से खेल रहे हैं, लोगों की जानों से खेल रहे हैं, और जो लोग आ रहे हैं उनकी जानें तो दांव पर लगी हैं। और फिर उन्होंने खुद अपना हवाला दिया, मेरा क्या कसूर है, मेरा क्या कसूर है कि वहां जो लोग जाते हैं और उनकी वजह से मुझ तक ये बीमारी पहुंच जाए, जो वहां पर जा भी नहीं रहे उन पर यह बीमारी लग जाए, तो उनका क्या कसूर है, ये उन्होंने कह दिया। फिर कानूनी तौर पर एतजाज अहसन साहब ने यह कहा
कि कुछ हासिल नहीं होगा इस्तीफ़ों से। वो इस तरह से कि उन्होंने बताया कि आईनी और कानूनी तौर पर कहीं नहीं लिखा कि जी अगर इस तरह अपोजिशन इस्तीफ़े दे देगी तो जनाब सेनेट के इलेक्शन नहीं हो सकेंगे। अब बिलावल साहब ने जब ये मीडिया के सामने आए, उसमें मौलाना फजलुर रहमान भी थे, तो वहाँ ये बात बड़ी अहम है यहाँ कि मौलाना फजलुर रहमान ने साफ ओपन में कह दिया कि जी हमने इलेक्टोरल कॉलेज तोड़ना है, यानी असेंबली सिंध की तोड़ेंगे तो सेनेट इलेक्शन रोकेंगे। ये उनके वाज़ेह अल्फाज है, उनका टारगेट है सेनेट इलेक्शन रोकना। इसीलिए बिलावल को बुलाया गया कि जब तक सिंध हुकूमत है सेनेट के इलेक्शन को नहीं रोका जा सकता। अगरचे एतजाज़ सिंध साहब तो ये भी कहते हैं सिंध की हुकूमत चली भी जाए तो नहीं रोका जा सकता, मैं उस पर भी आता हूं। तो इससे डिफरेंस वाज़ेह हो गया। बिलावल नहीं मान रहे, मौलाना कह रहे हैं, मरियम कह रही हैं कि जी सिंध असेंबली तोड़ दी जाए, ख़त्म कर दी जाए, वज़ीर आला तहलील कर दें असेंबली को ताकि फिर सेनेट के इलेक्शंस ना हो सकें। और इसका इकरार वाज़े तौर पर मौलाना साहब ने खुद कर दिया है, जो उन्होंने मीडिया से बात की इस मुलाकात के बाद। मरियम भी उनके एक तरफ खड़ी थी, एक तरफ बिलावल। उन्होंने कहा जी इलेक्टोरल कॉलेज को तोड़ना होगा और ये कोई गैर जमहूरी अमल नहीं है ताकि सेनेट इलेक्शन ना हो सके। तो वाज़े हो गया कि पीपल्स पार्टी तो ये काम नहीं कर रही, इसीलिए बिलावल को बुलाकर मनाने की कोशिश की गई, जो कि वो नहीं माने। अच्छा, मैं आ जाता हूं, एतजाज़ अहसन साहब ने यह कहा है आईनी और कानूनी तौर पर कि जी अगर सारी अपोजिशन इस्तीफे भी दे देती है तो ये तो इमरान खान साहब के साथ कमाल ये कर देंगे कि उनकी तो सेनेट में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हो जाएगी, क्योंकि कहीं आईन कानूनी तौर पर लिखा कि जी इस्तीफे आ जाएंगे अपोजिशन के तो उसके बाद सेनेट इलेक्शन नहीं हो सकेंगे, असम्बलियाँ मौजूद होंगी और तो यानी सूबाई असम्बलियाँ, तो सेनेट के इलेक्शन तो होंगे ही, उनको कोई नहीं रोक सकता। बल्कि जब अपोजिशन नहीं होगी तो सारे लोग तो आराम से, पीटीआई के लोग, उनके इत्तेहादियों के लोग आराम से सेनेट के मेंबर बन जाएंगे और उनके तो 2/3 मेजॉरिटी से ज़्यादा हो जाएगी। बड़ा उनके लिए आसान मैदान आप छोड़ देंगे। और हत्ता कि अगर आप सिंध असम्बली तोड़ते हैं, वज़ीर आला तहलील कर देते हैं, पीपल्स पार्टी सारे सिंध असम्बली से इस्तीफे दे देती है, अपनी गवर्नमेंट की कुर्बानी दे देती है। वैसे उसके बदले में बहुत बड़ी ऑफर नवाज शरीफ साहब ने कराई है जरदारी साहब के पाँव पड़ के, वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, तो अगर वो तोड़ भी देते हैं सिंध असम्बली, तो एतजाज़ अहसन साहब जो सीनियर तरीन आईनी और कानूनी माहिरीन में शामिल हैं, पीपल्स पार्टी के मेंबर हैं, पीपल्स पार्टी के लिए अच्छा ही सोचेंगे। उन्होंने कहा कि तो फिर सिर्फ सिंध की हद तक सेनेट के इलेक्शन नहीं होंगे, यानी सिंध से जिन्होंने सेनेटर्स बनना है सूबा सिंध से, तो वो नहीं बनेंगे, बाकी तो तीनों सूबों से सेनेटर्स बन के आ जाएंगे। और असेंबली में भी तादाद इतनी, यानी तकरीबन सिर्फ चौथाई अगर तादाद से कम हो तो फिर नहीं हो सकते, और वो कोई 80 के करीब बनती है तादाद। तो इमरान खान साहब के पास तो 177 लोग हैं, 172 की उनको चाहिए अगर वज़ीर आज़म बनने के लिए, तो मिंगल साहब के जाने के बाद उनके पास उससे ज़्यादा लोग हैं। तो ना कौमी असम्बली में कोई मसला, ना सूबाई असम्बलियों में, और आपके इस्तीफ़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना बलूचिस्तान असम्बली में, ना खैबर पख्तूनख्वा में, ना पंजाब में, तो वो तो वहीं रहेगा मामला। और सिंध की हद तक इलेक्शन रुकेंगे तो क्या हो जाएगा फिर दोबारा अगर आप जनरल इलेक्शंस करवाएंगे सिंध की हद तक, तो जनाब वहां से जीतकर पीपल्स पार्टी कितने की मेजॉरिटी ले लेगी और उसके बाद फिर सेनेट में वही सूरत हाल, तो क्या फायदा इसका? तो सिवाय इसके कि चारों सूबाई असम्बलियां तहलील हो जाएं, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि सेनेट इलेक्शन रोक सकें, और वो कभी हो नहीं सकता। तो एतजाज़ अहसन साहब ने तो पीडीएम को उड़ा कर रख दिया है, एक तो ये वबा के हवाले से, और दूसरा एक आईनी और कानूनी तौर पर जो जवाब पेश किए। इसीलिए बिलावल साहब ने कहा सीईसी में एतजाज़ अहसन साहब भी होंगे और वो फैसला वहाँ पर सीईसी में होगा, सबको माना जाएगा, सबको मानना होगा। तो ये तो वाज़ेह हो गया है, इनसे बड़े आईनी और कानूनी माहिर पीपल्स पार्टी के पास हैं ही नहीं, तो उनकी बात तो पीपल्स पार्टी को माननी पड़ेगी। वैसे भी वो पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि वो देखें फ़ायदा क्या हासिल होगा, कि इतनी ही दोबारा हुकूमत उनकी आ जाएगी तो फ़ायदा क्या। अच्छा, अब डेस्परेशन में नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पाँव पकड़ रहे हैं जरदारी साहब के, और उन्होंने कहा कि जी पहले कहा कि फिर ना हटा कर करेंगे क्या, आर्गूमेंट हुआ होगा कि जी अच्छा आप ये मौजूदा सेटअप में इमरान खान को बिल फर्ज हम हटा भी देते हैं तो क्या करेंगे, कौन होगा, फिर आगे क्या करना है। तो जी नवाज शरीफ साहब ने कहा जी फिर फजलुर रहमान साहब को वज़ीर आज़म बना दें और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बारी ले ले, तो मुझे कोई शौक़ नहीं है, मुझे नहीं बनना वज़ीर आज़म, हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो इसीलिए मौलाना कह रहे हैं हमारे पास पहला रास्ता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, लेकिन हमें बताना नहीं है। तो मौलाना साहब फिर खुद आगे होना चाह रहे हैं। तो जब पीपल्स पार्टी का जी ये क्या चक्कर है, फजलुर रहमान साहब आगे होंगे तो फिर हम अपनी पूरी सिर्फ पीपल्स पार्टी के स्टेक्स हैं, हुकूमत तो सिर्फ उन्हीं के पास है और किसी के पास नहीं, सिंध में वो, तो पीपल्स पार्टी ने कहा जी ये क्या चक्कर है। तो फिर नवाज शरीफ साहब यहाँ तक गिर गए, यहाँ तक गिड़गिड़ाने लगे, पाँव पड़ गए जरदारी साहब के, अच्छा जी ठीक है पहले पीपल्स पार्टी बारी ले ले। अब ऐसे जैसे वहाँ को बंदर बाट हो रही है, बादशाह सलामत वॉइस रहे बाहर बैठे हैं लंदन में, और वो कह रहे हैं कि जी कभी ये पहले मौलाना की बारी, फिर पीपल्स पार्टी की बारी, फिर हम देख लेंगे, हम कोई मसला ही नहीं हमें।
और ये भी कह रहे हैं यहाँ जी वज़ीर-ए-आज़म की कोई इज्जत तो है नहीं, तो मैंने देख लिया इतनी दफ़ा बन के, खैर है आप पहले बारी ले लें। अच्छा नहीं तो पीपल्स पार्टी पहले बारी ले ले, बस किसी तरह से आप सिंध असम्बली तोड़ दें, आप हुकूमत छोड़ दें। पीपल्स पार्टी तो वाहिद जमात है पीडीएम में जिसके पास कुछ है, तो बाकियों के पास तो कुछ होने के लिए नहीं है। तो पीपल्स पार्टी किसी सूरत कोई इस्तीफे नहीं दे रही, ये आपने देख लिया। हाँ, अगर पार्लिमानी लीडर्स को अपनी लीडरशिप को जमा भी करवाए जाते हैं तो उसका क्या फ़र्क पड़ता है जब तक स्पीकर को नहीं जाते। स्पीकर को जाएंगे भी तो स्पीकर के पास इख्तियार है कि 6 महीने तक वो डिले कर सकता है, कि जब तक उनके पास आएंगे नहीं, वो तस्दीक नहीं करेंगे, इलेक्शन कमीशन में जाएंगे तो इलेक्शन कमीशन तब तक मंजूरी नहीं कर सकता, इस्तीफा मान ही नहीं सकता, इलेक्शन ही नहीं करवा सकता जब तक स्पीकर की तरफ से इस्तीफा मंजूर ना हो जाए। तो ये अजीब व गरीब एक अमल है। हाँ, इमरान खान साहब ने ये ज़रूर कहा कि नेशनल डायलॉग बिल्कुल हो सकता है और उसकी बेहतरीन जगह जो है वो पार्लियामेंट है, मैंने तो कभी इनकार ही नहीं किया। अब ये शहबाज शरीफ साहब वाली बात आ गई नेशनल डायलॉग की, तो उन्होंने ये बात कर दी है। साथ ही उन्होंने एक बहुत बड़ा चैलेंज कर दिया है कि अगर इतना ही शौक है हुकूमत को गिराने का तो तहरीक अदम इतिमाद ले आए आप। उन्होंने तो यहां तक चैलेंज कर दिया है। और एक तरफ एतजाज़ हसन साहब कह रहे हैं कि जनाब ये जानों से खेला जा रहा है, ये इस तरह से वबा की सूरत रैली निकाल के। और अब जब मरीम साहबा ने मोटरसाइकिलों पर रैली निकलवाई तो उस पर कह रही थी, उन्होंने ट्वीट में कहा, वैसे सियासत पर नहीं इतनी बात करी क्योंकि उनके पास कुछ है नहीं कहने को, तो बहरहाल उन्होंने कहा जी, मरीम ने ट्वीट की कि शाबाश मेरे शेरों। तो मैं तो कहता हूँ वो कह रही है शाबाश मेरे शेरों, खूब फैलाओ फैलाओ इसको, क्योंकि मोटरसाइकिल पर किसी ने मास्क नहीं पहना, किसी ने। आप वो तस्वीरें देख लें, सिवाय एक के वो सैकड़ों मोटरसाइकिल नजर आएंगी। शायद मैंने जो तस्वीरें देखी उसमें एक के चेहरे पर मास्क है, बाकी सब कोई एसओपी नहीं, कुछ नहीं। और इतना बुरा हाल। वो डीजे साहब भी पकड़े गए हैं, डीजे भट्ट भी, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो अब खबर ये आ गई है जनाब फाइनली कि चलें कुछ तो हम ऐलान करें, तो जनवरी के आखिरी हफ्ते में लॉन्ग मार्च होगा। वो किस तरह का मार्च होगा, क्या होना है उसमें, कुछ हासिल नहीं होना, वबा का माहौल है। अच्छा, फिर 13 दिसंबर के बाद आगे कुछ भी नहीं है, लाहौर के जलसे के बाद। और इतना लंबा जब वक्त आ जाएगा, 1.5 माह का वक्त गुजर जाएगा, तो सारा जो मोमेंटम रहा सा है वो भी वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। फिर आगे अल्लाह करे तब तक वबा ख़त्म हो जाए, लेकिन उसके इम्कानात बहुत कम हैं और तब तक भी इजाज़त ही मिल सकती है इस तरह के जलसे जुलूस की। तो वहाँ लोगों को ख़तरा होगा। और फिर नून लीग के अपने लोग कह चुके हैं कि जी इस्तीफ़े के लिए कोई ऑप्शन नहीं थी। अब अगर लॉन्ग मार्च किया भी जाता है तो वहाँ पर सिर्फ सारी जिम्मेदारी मौलाना के सर पर आएगी। वहाँ खुदा न खास्ता सर्दी चूँकि बहुत ज़्यादा होगी, वबा फैल सकती है, 5-6 लोगों को भी हो गया, वहाँ पर हज़ारों लोग मौजूद होंगे, तो उसके बाद आप सोच लीजिए क्या हाल होगा। फ़ौरन उन लोगों को हॉस्पिटल लेकर भागेंगे, उनके घर वालों का क्या हाल होगा, वहाँ पर बाकी जो मौजूद लोग रह जाएंगे उनका क्या हाल होगा। तो वो भी इसी तरह बुरी तरह नाकाम होना है जिस तरह ये आपने देख लिया कि इस्तीफ़ों का मामला, क्योंकि पीडीएम अब बंद गली में चली गई है, कोई रास्ता उनके पास वापसी का नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। तो अब वो कुछ ना कुछ फेस सेविंग उनको चाहिए। और लगता है कि इमरान खान साहब ये डायलॉग की बात करके कि जी नेशनल डायलॉग के लिए तैयार है, पार्लियामेंट में आ जाएं, तो उनको एक फेस सेविंग शायद देने को तैयार हो रहे हैं, क्योंकि इस्तीफे तो आने नहीं है उस तरह। पीपल्स पार्टी के बगैर कोई बात बन नहीं सकती और पीपल्स पार्टी को ये लोग निकाल नहीं सकते पीडीएम, वरना इनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। पीपल्स पार्टी के अलावा इस्तीफे दे भी दें तो फिर तो इनकी सियासत ही ख़त्म हो जाएगी और पीपल्स पार्टी कभी भी किसी सूरत नहीं निकलेगी असम्बलियों से, क्योंकि ये उसका अंदाज़ ही नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। तो वो यही कह रहे हैं जी इस्तीफ़ों की है लेकिन पहले बाकी ऑप्शन। तो ये मामला चलता रहेगा, इस तरह चलता रहेगा और पीडीएम के बिल्कुल ख़त्म होने ताकि ये इसी तरह से डेट्स पे डेट्स और बातें होती रहेंगी, कोई सॉलिड चीज़ नहीं निकलनी। लॉन्ग मार्च का मैंने आपको बता दिया है, उसमें भी सूरत बड़ी ख़तरनाक होगी। अब ये पीडीएम चलेगी ये बंद गली में, ना इस्तीफ़ों से कुछ फ़ायदा, ना लॉन्ग मार्च से कोई फ़ायदा, कुछ भी नहीं। तो इससे बनना कुछ भी नहीं है। रास्ता इनको अब पता नहीं किसने शुरू में, मरीम साहिबा ने कहा जाता है कि इतना प्रेशर डाला कि पहले नून लीग को तबाह की, अब ये पीडीएम को भी तबाह कर दिया। इस्तीफों का चक्कर लेकर पता नहीं किसने ये मशवरा दे दिया था। सब दानिश्वर कानूनी आईनी माहिरीन कह रहे हैं ये किसने ये शुशा छोड़ा, क्यों इस तरफ जा रहे हैं और अब तक चलते चले जा रहे हैं। लेकिन अब इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है इस तरह प्रेशर डालकर ये बातें करने का कि अब लोगों से इस्तीफे मंगवा के हाँ जी इसका भी आ गया उसका भी आ गया वो जमा करी जाए। एक हमारे दोस्त ने बड़ी अच्छी बात की, मेरे ख्याल तारिक मतीन साहब ने कहा कि ये हवाई फायरिंग ही है, ये इस्तीफे जनाब हवा में ही चल रहे हैं, हवा में ही चल रहे हैं। तो ये इसी तरह से ही होगा, आगे कुछ नहीं बनना। तो ये टाइम टाइम फिश हो गया सारा काम, बिल्कुल ही कुछ नहीं बचा, बंद गली। अब इमरान खान साहब से उम्मीद है कि जी वो कोई नेशनल डायलॉग का कहेगा, कोई रास्ता दे दें और फिर जमहूरियत के वसीतर मफाद में पीपल्स पार्टी में जरदारी साहब भी शायद इनको ये राह सुझाएं कि जमहूरियत के वसीतर मफाद में जमहूरियत चलनी चाहिए, हम छोड़ेंगे नहीं। वही मौलाना जो कहा था अब हम पूरे पाकिस्तान में फैल जाएंगे, धरने के बाद कहा जी अब हम नेक्स्ट फेज में जा रहे हैं धरने के, यहाँ से ख़त्म करके पूरे पाकिस्तान में अब धरना दे रहे हैं। तो उसी तरह का ये होगा कि अब ये दायरा कार पूरे पाकिस्तान में फैला दिया जाए। तो उसी तरह की कोई गेम होगी तो होगी, ऐसा ही कोई जुमला ढूंढा जाएगा, ऐसी कोई स्ट्रैटेजी, और कुछ नज़र नहीं आ रहा पीडीएम के बचाव के लिए।
अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।